एक बार साथ साथ स्वस्वर गायत्री महामंत्र परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की तप की शक्ति हमारी जीवन में बरसती रहे। सकारात्मक सोच के साथ गुरु कार्य करते हुए अपने जीवन को धन बनाए, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव से है। मित्रों, वक्त के साथ डेवलपमेंट करना, टाइम टू टाइम अपडेट एंड अपग्रेड, समय के साथ चलिए और सफलता पाइए। एवरी मोमेंट मस्ट बी यूटिलाइज पॉजिटिव सेंस। हम फ्यूचर की बात क्यों करते हैं? जो आदमी प्रेजेंट आज को सिंसियरली वर्क करता है, आज को अच्छी तरह से जीता है, उसका फ्यूचर तो अपने आप अच्छा हो जाता है। कबीरदास जी ने भी कितनी अच्छी बातें कही है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। एवरी वन ऑफ यू बिलीव इन दिस, यू आर द बेस्ट, nobody can beat you. समय के साथ चलिए और सफलता पाइए। थैंक यू। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र से हम आप सबके साथ हम अपनी भाषा को शुरुआत करना चाहते हैं। एक बार फिर से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा, मन को शांति भी मिलती होगी आप लोगों को, लेकिन अगर हम देखें तो इस मंत्र में सब कुछ निहित है जो आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए और आपके जितने भी आपके सराउंडिंग्स में हैं उन सबों के लिए। अभी मैंने जो अखंड ज्योति की पत्रिका थी उसमें एक चीज़ पढ़ा, सफलतम जीवन का आधार। ठीक है, वो क्या है? यह नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो, यह नहीं कि आपके पिता क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक शब्द नहीं है, धैर्य। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, जब से आपका क्लास शुरू हुआ होगा, शिक्षक लोग, घर पे आपके माता पिता और सभी लोग बराबर सुनते होंगे धैर्य धैर्य धैर्य। क्या धैर्य? धैर्य का मतलब क्या होता है? इसका हम कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूटिलाइज इट, है ना। अगर हम एक बात अपने तरीके से कहना चाहते हैं, क्योंकि हम एक डॉक्टर भी हैं, तो उसमें कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यू मस्ट नो अबाउट इट ऑलवेज। और अगर हम इसी को यहाँ पे लाएं, तो अगर हम प्रिवेंशन की जगह हम यहाँ पे आप पेशेंस की बात करें, पेशेंस मेक्स योर लाइफ इजी एवरीवेयर। ठीक है, तो धैर्य की बात है। धैर्य बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, और उस रहस्य को आप बहुत ही माध्यमों से सुनते हैं, समझते हैं, पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। लेकिन बात है पढ़ना और पढ़कर उसको अपने अंदर निहित करना, ये दो बात है। पढ़ना, पढ़ते तो हम लोग भी हैं, रीडिंग डाल देना। पढ़ने का मतलब जनरल सेंस है कि आप रीडिंग डाल रहे हैं, दिस इज नॉट वे। यदि आप उस शब्द के मर्म को समझते हैं, उसके अंदर जो मैस्ट्री छिपा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, और इसकी पूंजी बहुत जो है ना, वो कैसे अभी अपार सूरज की भांति है। सूरज भी सुबह शाम 24 आवर सदियों से धैर्य के साथ अपने उस क्षितिज पे, उस आसमान में प्रकाशमान होकर रोशनी बिखेरते रहे हैं, और आपको हमेशा से मार्गदर्शित करते रहे हैं। इस पूरे विश्व को अपने रोशनी से, अपनी ऊर्जा से प्लावित करते रहे हैं।
अब इसका हम बात करेंगे अपने विद्यार्थी जीवन हो या आपके व्यावसायिक जीवन हो, या व्यवसाय भी हो सकते हैं, या युवा का मतलब ही यह नहीं होता कि आप 10 साल के हो, 15 साल के हो या 40 साल के हो। युवा का मतलब आपका युवा मन होना चाहिए, है ना। युवा मन किसी भी उम्र का हो सकता है, यह जरूरी नहीं कि युवा शब्द को यूथ जो इंग्लिश मीनिंग है तो यूथ का मतलब वो मत समझिएगा। यूथ का मतलब आपका मन मस्तिष्क हमेशा युवा रहना चाहिए, है ना। अब आते हैं यहाँ धैर्य की बात पे। ऐसा होता है कि मतलब हम प्रिपरेशन के दौरान होता है कि बार बार हम अपेयर हो रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। हर किसी के साथ बीतता है, हम लोग के साथ भी बीता है, और आज उसी धैर्य का जो रिजल्ट है कि हम यहाँ पे हैं, है ना। बात आती है सब कुछ जो है ना धैर्य के इर्द गिर्द। धैर्य का मतलब क्या है? एक मंत्र है कि आपको किसी भी कठिन स्थिति में आपके जीवन के साथ रहेगा वो। मान लीजिए कि आप अभी 10th का 12th का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है या चल भी रहा होगा, तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से, आप कोरोना काल की हम बात लेते हैं, पूरे विश्व में बहुत ही पेशेंस के साथ कोरोना से जो है ना वो लड़ा गया। अगर वही हम बात करें खास करके पूरे भारत में और अपने बिहार प्रदेश में, है ना, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही पेशेंस के साथ लड़े, तो ये धैर्य होती है। अब वहाँ अगर हम अधीर हो जाए, धीरज को खो दे, तो आप देखे होंगे यूपी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, जहाँ तहाँ पूरे विश्व में हाहाकार मचा। वो देश है ना, वो देश जैसे ब्राज़ील कहते हैं, है ना, अमेरिका कहते हैं, इटली कहते हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्री हैं इस वर्ल्ड पे, उन लोगों के ना गवर्नमेंट लेवल पे ना पब्लिक लेवल पे कहीं धैर्य का परिभार नहीं दिखाई दिया, पेशेंस की बात ही नहीं करी गई, है ना। तो इसलिए वहाँ बहुत बड़ा डिजास्टर बन के निकला। वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में मौतें हुई, आज भी झेल रहे हैं लोग, है ना। लेकिन हमारे देश की बात करें तो बहुत कम उस रेशियो में हम लोगों ने रिकवर भी किया। किसके साथ? धैर्य के साथ। धैर्य का मतलब ये होता है कि आपको यदि इस तरीके की कोई घटना आपके साथ जिंदगी में बीत रहा हो, मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी कारण से आपके साथ बहुत बड़ा रिसीव हो जाता है, चीटरी हो जाती है, आपका बहुत बड़ा पूंजी जो है वो लॉस कर जाता है ना। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आपको बहुत ही जरूरी दवा है धैर्य। धैर्य के आप निकलिएगा। जैसे कहावत है कि नाव का नुकसान जो है ना, नाव की भी भरपाई करता है। फिर वही नाव, मतलब क्यों कहा गया कि आप धैर्य के साथ वहाँ रहिए उस नाव के साथ। इसका मतलब यह नहीं कि उस नाव को हम छोड़ दें। अक्सर ये करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में हो, बिजनेस लाइफ में हो, या अदर बहुत सारे जो फील्ड होते हैं, वहाँ क्या करते हैं लोग 3 साल 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा इनकम डेफिशिएट करता है, बस धैर्य खो जाता है उनका। जिनका धैर्य होता है वही जो आपका वो तो पिन पॉइंट होता है ना। तो उस पिन पॉइंट पे आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप सफल हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वहाँ भी जरूरत है। लेकिन आप असफल हुए तो लगेगा आपको कि कहाँ जाए, कौन सा जो है ना वो सल्फास वाला खा ले या छत से कूद जाए, है ना। ऐसा फीलिंग होता है। तो उस समय आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। और मान लेते हैं कि रिजल्ट आता है किसी भी चीज़ का हो, यूपीएससी हो या आपका बीपीएससी लेवल हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप फेस कर रहे होते हैं, तो गार्जियंस का भी प्रेशर होता है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ, गार्जियन जो है ना वो एक कंप्यूटर माइंड चाहते हैं अपने बच्चे के साथ, बच्चे से, कि वो बस रट्टा मारे और काम हो जाए उसका, है ना। रट्टा मार के किसी तरीके से निकाल ले और वो दिखे कि एक सफल इंसान हो गया। निकालने के बाद भले उसमें मोरल डेवलपमेंट हो या ना हो, है ना, ऑनेस्टी हो या ना हो, हाँ मनी चाहिए, है ना। अल्टीमेट सोर्स ही मनी मानते हैं। मनी से भी प्रीशियस चीज़ है मोरालिटी, ऑनेस्टी एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप जीवन में आपको लाना है,
और हम उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह के छोटे छोटे भाई लोग हैं, बच्चा लोग है, वो भी समझे और बड़े लोग भी समझे इस चीज़ को। यह जिम्मेवारी हम युवाओं की ही नहीं है, उन बूढ़ों की भी है, उन मिडिल एज वालों की भी है, और जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनकी भी है। मोरालिटी आज अगर आप देखते हैं, मतलब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 1990 के बाद से हम उसी के बाद की बात कर रहे हैं, फिलहाल 10 साल तक, 2000 तक। उस वक्त हम लोगों ने देखा कि हमारे सिलेबस में मोरल नैतिक शिक्षा की किताब हुआ करती थी, और उससे रिलेटेड भी कुछ कहानियाँ, किस्से, उन्हें स्पेशलाइज्ड होकर के, और टीचर भी वो बात बताया करते थे। लेकिन आज की डेट में एक मॉडर्न शब्द आ गया है, उसके पीछे जो है ना सारा बेड़ा गर्क वही कर रहा है। तो मॉडर्न का मतलब क्या? पहनावा और हवा, गैजेट्स। आपके समझ से तो वही होता है। मैक्सिमम लोगों की यही विचार है कि बस अगर लड़कियां है जींस टॉप पहन ली तो मॉडर्न हो गया, है ना? लड़के हैं तो जींस पहन ली, और बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल है ना, और हाथ में बहुत सारा वो टैटू वैटू भी आ गया है इसका। तो अगर वो आप बुलवा लेते हैं तो आप मॉडर्न हैं, अदरवाइज आपको क्या कहेगा? बेवकूफ। पक्का एकदम वो है, समझ ही नहीं इसको, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, है ना? तो मॉडर्न का जो सेंस है कि मॉडर्न इवोल्यूशन की बात हम करेंगे हम, है ना? जैसे अगर बात करें हम कि हमको मंगल ग्रह पे जाना है, तो इवोल्यूशन की बात हम करते हैं। कैसे एक जो है ना, मतलब एक व्यक्ति अपने इमेजिनेशन के साथ, वो मॉडर्न शब्द की हम बात कर रहे हैं, वो चांद पे जाना चाहता है या मंगल ग्रह पे जाना चाहता है ना? तो उसके लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना? तो वो क्या करेगा? उसके बारे में सोचेगा, या नहीं कि बढ़िया जींस पहन के, बढ़िया स्टाइल करके, वो टैटू वैटू गुदवा के सोचेगा तो मिलने वाला है, कुछ नहीं होना है। मॉडर्न की बात हम कर रहे हैं, आउटलुक से कुछ नहीं होना। आपको हमेशा अपने अंदर की बात सोचना है, इनवर्ड। अगर आप सोचते हैं, हमेशा अंदर की बात सोचिए, आप क्या फील कर रहे हैं, तब जाके आप मंगल पे जाइएगा। मॉडर्न का मतलब ये होता है आपका विचारधारा, आइडियोलॉजी पक्का हो, या नहीं कि बस देखें फिसल गया ना। तो हर जगह आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। मान लेते बहुत सारे हजारों बार असफल होता है व्यक्ति, है ना, और उसके बाद एक बार लास्ट वो मिलता है, उसको बहुत खुशी होती है, वो सारा गम भूल जाता है। बस एक चीज, धैर्य। तो धैर्य के साथ आपको हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और आपके एक कबीरदास की एक उक्ति भी लिखी हुई थी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है ना। और एक चीज और लिखा हुआ था, माली सींचे सवड़ा पितुआ फल पर। मतलब आप अगर कोई गेंदे का फूल रोप दीजिए, पौधा लगा दीजिए, वो कितना भी आप उसको सींचिएगा तो वो जाड़े के समय में फुलाएगा। गुलाब है, मार्च अप्रैल में फुलाएगा, जुलाई जून जुलाई में नहीं लगेगा। आपको धैर्य के साथ उसको सींचते रहना है ना। आम जो है आपको इसी सीजन में आएगा, यस। सालों भर उसको जो है ना, साल भर आप मोटर का पानी उसी ओर रखिएगा तभी वो फल ना देने वाला है। आपको धैर्य की आवश्यकता है कि वो मार्च अप्रैल मई जून में खिलेगा। और यहाँ तो मुजफ्फरपुर में लीची बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए भी वही चीज है। परीक्षा में देखे हैं कब होता है, ऐसा तो नहीं पास किया 2 महीने के बाद होता है ना। तो आपको पैसेंस रखना पड़ता है, और पैसेंस बहुत सारे रोगों का सिंगल इलाज है जो आप डेली लाइफ में झेलिएगा, और नियर फर्दर फ्यूचर में भी आप झेलिएगा, है ना। ठीक है, ओके।